अस्सलामुअलैकुम बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एड्स। एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हमने बेटे लास्ट लेक्चर के अंदर HIV जो थी वायरस, ह्यूमन एक्वायर्ड वायरस को हमने डिस्कस किया था कि उसके कैसे वो मल्टीप्लाई होती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आज हम एड्स को डिस्कस करेंगे कि एड्स होता क्या है और ये किस तरह से इसके अलामात जो हैं वो ज़हर होती हैं। हमें किन किन अलामात के ज़रिए हमें कैसे पता चलेगा कि ये एड्स का पेशेंट है। एड इज़ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इट इज़ वाज रिपोर्टेड बाय द सम फिजिशियन। अब बेटे कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो मेडिसन को, उन्होंने 1980 के अंदर कुछ फिजिशियन ने एड्स की जो डिज़ीज़ थी उनको रिपोर्ट किया था यंग मेल्स के अंदर। जब उन्होंने यंग मेल्स के अंदर ये एड्स को रिपोर्ट किया था तो उन्होंने कुछ अलामात देखी थी। तो वो जो अलामात थी उसमें से एक सवेयर निमोनिया था। निमोनिया कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स। तो वो शदीद किस्म का बेटे निमोनिया था उनके अंदर। रेयर वस्कुलर कैंसर, जो ब्लड वेसल हैं उनके अंदर कैंसर था, रेयर बहुत कम था, नायाब। उसके बाद सडन वेट लॉस, अचानक उन यंग मेल्स का वेट जो है वो भी लॉस होता है, इनके कम होता जा रहा था। स्वेलन लिम्फ नोड, जो उनके लिम्फ नोड थे वो सोजिश थी उनके ऊपर। और उसके बाद जनरल लॉस ऑफ इम्यूनिटी, उनकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। क़ुव्वत मुदाफ़त ख़त्म हो चुकी थी उनके लोगों के अंदर। जो भी चीज़ उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता था तो वो उसको इजीली नुकसान पहुंचा सकता था। तो दोबारा बेटे एक दफ़ा सुन लें, 1980 के अंदर कुछ फिजिशियंस ने यंग मेल्स के अंदर एक डिज़ीज़ को रिपोर्ट किया था। उस डिज़ीज़ का नाम है एड्स। जब उन्होंने देखा तो उनको कुछ अलामात नज़र आई एड्स के पेशेंट के अंदर। एक तो उनके अंदर सवेयर किस्म का निमोनिया था बेटे, उनके अंदर वस्कुलर कैंसर भी था, उनका वेट अचानक लॉस हो रहा था, उसके जो लिम्फ नोड थे वो भी बेटे उनके अंदर भी सोजिश थी। और उसके बाद इम्यूनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जनरल इम्यूनिटी जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। फिर उसके बाद जो 1980 के बाद सम यंग मेल्स के अंदर जब उन्होंने देखा ऑल दीज पेशेंट ऑफ एड्स वर होमोसेक्सुअल सेक्स बिटवीन टू पर्सन। होमोसेक्सुअल का मतलब जो होता है कि हम जिनसी, एक ही जैसे। मतलब यह है कि द सेक्स बिटवीन टू मेल्स, जो यंग मेल्स थे 1980 के अंदर जो हमने अलामात पढ़ी वो होमोसेक्सुअल थे। मतलब जो दो मेल्स थे, द सेक्स बिटवीन टू मेल्स जो थी बेटे उनको हम होमोसेक्सुअल्स कहते हैं इस डिस्कवरी के मुताबिक। फिर उसके बाद कुछ नॉन होमोसेक्सुअल के अंदर भी बेटे एड्स जो है वो डिस्कवर की गई। वो जो नॉन होमोसेक्सुअल थे उनके अंदर बेटे जो एड्स की कॉजेज़, जो वजूहात सामने आई थी उनमें से एक थी कि जिस बंदे को एड्स था अगर वो ब्लड ट्रांसफ्यूट करता था किसी हेल्दी पर्सन को, एड्स का मरीज़ अगर ब्लड देता था तो एड्स बेटे उसके ज़रिए भी दूसरे हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो जाती थी। उसके बाद या कोई भी ब्लड प्रोडक्ट्स जो है वो ट्रांसफ्यूज़ करता था, जो डोनेट करता था, तो उसकी वजह से भी। फिर बेटे 1984 के अंदर जो एड्स का वायरस था वो डिस्कवर हुआ पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन द USA। जो पास्चर के नाम पे एक हेल्थ इंस्टीट्यूट फ्रांस के अंदर है वहाँ पे, और USA के अंदर जो हेल्थ इंस्टीट्यूट था बेटे वो 1984 के अंदर वहाँ पे एक वायरस को डिस्कवर किया गया जिस वायरस ने एड्स को कॉज किया था। फिर 1986 के अंदर 1986 के अंदर बेटे इस वायरस को नाम दे दिया गया HIV का, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये जो HIV है इसके आप स्ट्रक्चर देखें बेटे, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि RNA जीनोम है, इसके अंदर इनके RNA वायरसेज हैं ये। फिर उसके अंदर इसके प्रोटीन कैप्सिड भी आपको वो सर्कल के अंदर दिखा रहा है उसके अंदर। फिर उसके अंदर जो दो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद हैं जो कि HIV के रेट्रोवायरसेस की मैंने खसूसियत बताई थी। तो इसके अंदर जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स हैं वो 2 in नंबर है। उसके बाद बेटे उसके इर्द गिर्द देखें इन्वेलप्ड है, तो इसका हम ये कह सकते हैं कि HIV RNA इन्वेलप्ड वायरस है। फिर उसके ऊपर जो प्रोजेक्शन उभार नज़र आ रहे हैं जिनको हम इन्वेलक स्पाइक्स कहते हैं। ये जो इन्वेलक स्पाइक्स होते हैं बेटे ये भी प्रोटीन से बने होते हैं। उसके बाद है लाइफ साइकिल ऑफ एड्स वायरस, इन्फेक्शियस लाइफ साइकिल ऑफ HIV के नाम पे ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्केच आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है बेटे। इस स्केच को बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलो कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए बोर्ड के अंदर तो इसकी जो लेबलिंग होती है वो अपने स्केच के साथ करनी है। स्टूडेंट इसमें जो मिस्टेक करते हैं डायग्राम बना देते हैं, लेबलिंग अगले पेज पे
कर देते हैं तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जहाँ पे डायग्राम बनाएंगे उसी के साथ आपने उसको लेबल कर देना है। अब ये जो HIV है बेटे, ये जो टी हेल्प लिम्फोसाइट होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनको इन्फेक्ट करते हैं। ये जो टी लिम्फोसाइट है बेटे, हम सबको पता है कि वो इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। द इंक्रीज ऑफ HIV डिक्रीज द नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट। जितनी ज़्यादा HIV की वायरस में इजाफा होता जाएगा, नंबर ऑफ लिम्फोसाइट जो बेटे वो कम होते जाएंगे। इट रिजल्ट इन द फेलियर ऑफ द इम्यून सिस्टम। जो इम्यून सिस्टम है बेटे वो फेल हो जाएगा। सो द इन्फेक्टेड पर्सन इज अटैक्ड बाय द मैनी अदर डिजीजेस। तो जब बेटे इम्यूनिटी कम हो जाती है, कुव्वत मुदाफ़ियत किसी भी पर्सन की बॉडी की कम हो जाए, तो उससे लाजमी नहीं है कि वो जिस बीमारी के अंदर मुबतला है उससे नुकसान होगा बेटे, उसको और बहुत सी बीमारियां नुकसान पहुंचा सकती हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया है, वो वायरसेस हैं, वो फंजाई हैं, कोई भी उसके ऊपर अटैक कर सकता है और उसको डैमेज कर सकता है। द HIV आल्सो इन्फेक्ट द सेल्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिमाग के अंदर, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। एड वायरसेस द फॉलोइंग लाइफ साइकिल। पहले अटैचमेंट होगी। अब ये जो इसका आगे साइकिल दिया हुआ है बेटे, आप इसमें देखें कि ये जो HIV थी वो CD4 रिसेप्टर साइट्स है उसके ऊपर, वो आकर अटैच हुई टू आइडेंटिकल स्ट्रैंड। फिर उसका हमने देखा कि कैप्सिड है, इन्वेलप है, 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दिए हुए हैं। तो पहला जो स्टेप होगा, द वायरस रिकॉग्नाइज द CD4 क्लस्टर डिजिग्नेशन रिसेप्टर्स ऑन द टी लिम्फोसाइट एंड अटैच ऑन इट। फिर उसके साथ अटैच हो जाएगी। इट इंटर इनटू द सेल, फिर ये सेल के अंदर इंटर हो जाएगी। इट इज़ अनकोटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लिम्फोसाइट। फिर साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर ये अनकोटेड हो जाएगी। उसके डायग्राम्स के अंदर दिखाया हुआ है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी फिर दूसरे स्टेप के अंदर। अब जो एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है बेटे, वो क्या करेगा, यूजेस द वायरल DNA एज अ टेम्पलेट एंड मेक्स अ स्ट्रैंड ऑफ DNA। देन इट यूजेस द DNA स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट एंड सिंथेसाइजेस अदर स्ट्रैंड। जो वायरल RNA है उसको टेम्पलेट के तौर पर यूज़ करेगा। ये जो अटैचमेंट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, यूजेस द वायरल RNA एज अ टेम्पलेट, वो उसको क्या करेगा, स्टैंडर्ड ऑफ DNA, फिर उसी DNA को टेम्पलेट के तौर पर यूज़ करेगा। आगे फिर उसकी कॉपीज बनाएगा DNA डबल हेलिक्स की। ओरिजिनल वायरल RNA इज डिग्रेडेड, तो फिर DNA इंटर इनटू द न्यूक्लियस, फिर वो न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा बेटे। न्यूक्लियस के अंदर वो एंटीग्रेड होगा। देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स के DNA प्रो वायरस बन रहा है फिर उसके बाद। और जो तीसरा स्टेप है बेटे, वो जो इसके अंदर दिखा रहा है वो ये है कि वायरल RNA और प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। कहाँ पे, प्रोटीन सिंथेसिस। द प्रोवायरल DNA इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू द RNA एंड ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोटीन। ये जो न्यूक्लियस के अंदर दिखाया हुआ जो ट्रांसलेशन का अमल हो रहा है बेटे, जो वायरल प्रोटीन उसके अंदर जा रही है, फिर प्रोटीन बन रही है। आखिर पे जो चौथा स्टेप है बेटे, असेंबली एंड द रिलीज। न्यू कैप्सिड असेंबल अराउंड द वायरल RNA एंड अटैच द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मॉलिक्यूल एंड बर्ड ऑफ फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर जो न्यू कैप्सिड बनेंगे वो फिर बेटे क्या होंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ मॉलिक्यूल बाइंड हो गए। फिर उसके बाद एंड पे देखें आप दोबारा से एक HIV का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो गया है। तो ये थे उसके स्टेप्स, इंटीग्रेशन, असेंबली, और उसके बाद जो रिलीज होती है द वायरस बर्ड ऑफ, वो सारा मैंने आपको उसमें बता दिया है। तो उसके बाद मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, जी एड फैलता कैसे है, हाउ इट ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक बंदे के अंदर बीमारी है, दूसरे के अंदर एड कैसे फैलता है। HIV इज ट्रांसमिटेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। नंबर 1, इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अनलिमिटेड, विदाउट मैरिज। ठीक है, कांटेक्ट विद द ब्लड एंड द ब्रेस्ट फीडिंग, उसके ज़रिए भी बेटे ये क्या होता है, जो एड्स है, अगर कोई डिजीज़ या एड्स वाला पेशेंट है वो ब्लड देता है किसी को तो उसके ज़रिए भी फैलती है ये। उसके बाद है ब्रेस्ट फीडिंग, अगर एक मदर है उसको एड्स की बीमारी है तो वो जब बच्चे को दूध पिला रही होगी, ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं उसको, तो उसके ज़रिए बेटे क्या होगा, जो वायरस है, जो डिजीज़ है आगे फैलेगी। उसके बाद हेल्थ को वर्कर्स, वो जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ जो पैरामेडिकल स्टाफ्स होते हैं जो हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, जो एड्स के पेशेंट को डील कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर भी बेटे क्या होते हैं, HIV ड्यूरिंग देयर प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। जब वो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं तो HIV के चांसेस होते हैं कि वो उनको हो सकती है। तो दोबारा एंटीमेट, अनलिमिटेड सेक्स या विदाउट मैरिज जो सेक्सुअल कांटेक्ट होगा उसके ज़रिए बेटे ये फैलती है जो एड्स की डिजीज़ है। उसके बाद प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, बेटे ट्रीटमेंट क्या होता है, करेक्शन ऑफ सिम्टम्स, जो अलामात हैं उनको ठीक कर दें, ट्रीटमेंट कहलाता है। तो हम इंपॉर्टेंट मेजर्स जो है वो कैसे कर देंगे, हम डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेंगे HIV को। स्टीराइल सिरेंजेस हम यूज़ नहीं करेंगे, यूज़ करनी चाहिए फॉर इंट्रावेनस ड्रग इंजेक्शन। अगर एक दफ़ा सिरेंज इस्तेमाल हो चुकी है तो उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
चाहिए, क्योंकि अगर कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर यूज्ड सिरेंजेस हैं, तो उनके ज़रिए भी बेटे ये जो एड्स है वो फैलता है। स्टीराइल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज्ड। वैक्सीन अगेंस्ट HIV हैज़ बीन सिंथेसाइज्ड। इट्स एक्सपेरिमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इन द ह्यूमन स्टार्टेड इन early 2001 इन साउथ अफ्रीका के अंदर 2001 में एक्सपेरिमेंटल तौर पर ह्यूमन के अंदर इसकी वैक्सीन जो है उसको बेटे ट्राई किया जा चुका है। तो इसकी वैक्सीन वैसे बन चुकी है। तो ये एक वायरल डिजीज़ है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा बेटे, वायरस की वजह से जितनी भी बीमारियां होती हैं उनका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता। हम जो भी मेडिसिन ले रहे होते हैं वो हम सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए, जो उस वायरस की वजह से इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से, ताकि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ता रहे, क्योंकि वायरस जो है वो इम्यून सिस्टम को वीक करती है, जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। जैसे ही क़ुव्वत मुदाफ़अत बॉडी की कम होती है तो बहुत से अदर डिजीज़ के चांसेस होते हैं बेटे कि वो अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए जो वायरल डिजीज़ हैं उनका बेसिक जो ट्रीटमेंट है वो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन है। वैक्सीन के ज़रिए हम वायरल डिजीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कुछ तो कंट्रोल हो जाती हैं लेकिन कुछ नहीं होती। लेकिन अगर टाइमली वैक्सीन का प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए तो उस सिचुएशंस में होता है। यह था बेटे हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने देखा कि एड्स होता क्या है, किस वायरस के ज़रिए होता है, इसका इन्फेक्शियस लाइफ साइकिल क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटे कि इसमें इंट्री टेस्ट के अंदर एक MCQs पूछा जाता है, जो मैंने आपको कहा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम 2n नंबर, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 2 डॉट बने हुए हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव एंजाइम जो है उनकी तादाद 2 है कि HIV के अंदर। फिर जो लॉन्ग क्वेश्चन है दोबारा एक दफ़ा सुन लें, ये जो इन्फेक्शियस लाइफ साइकिल है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, जो उसी स्केच के अंदर जो लेबलिंग की हुई है आपने उसी के साथ लेबल करना है। अगर आप डायग्राम एक पेज पे बनाएंगे, लेबल दूसरी साइड पे, तो एग्जामिनर जो होगा बेटे देखे बगैर कैंसिल कर देगा। तो अपने स्केच के साथ ही लेबलिंग करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें स्टूडेंट अक्सर यही गलती करते हैं, स्केच एक पेज पे, लेबलिंग दूसरे पेज पे। तो फिर स्टूडेंट कहते हैं सर हमारा पेपर तो अच्छा हुआ था लेकिन नंबर नहीं मिलते। तो बेटे पेपर को अटैम्प्ट करने का भी एक तरीका होता है। तो इस क्वेश्चन के हवाले से खास तौर पे आपने तवज्जो करनी है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।